ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय कामदेव ने कुछ ऐसा वातावरण उत्पन्न किया कि कामी तो विवश हो अधीर हो गए। ऐसा हाव भाव काम ने किया कि सब धर्म को भूल गए। उस वन में संपूर्ण स्त्री पुरुष मोहित हो गए, वरन शिव के गण भी बचे न रहे। यह कामदेव का कार्य शिव ने जाना और अपनी इंद्रियों को जीतते हुए ध्यान में बैठे रहे। जब काम की कुछ न चल सकी, तब काम दुख और चिंता में डूबा हुआ लौट आया। हमारी स्तुति के उपरांत वह कायर के सदृश पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने लज्जित हो कहा कि मैंने अपनी सेना से मुनि और देवता आदि को तो वश में कर लिया, और जितने जीवधारी थे वह सब मोहित हो गए, पर शिव को कुछ भी मोह न हुआ। मैं बहुत डरता हूँ कि वे क्रोध न करें। उनका प्रज्वलित अग्नि समान रूप देख बड़ा भयवान होता हूँ। मैं सच कहता हूँ कि मैं हार गया। शिव के मन में कुछ प्रभाव न होगा। मैं शिव के वश करने का कुछ बल नहीं रखता, क्योंकि मैंने अच्छी तरह परीक्षा कर ली है। यह सुनकर मुझे अति चिंता हुई। मेरे मुख पर उदास चिंता छा गई। मैंने शोक में बैठकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे बहुत प्रकार के गुण उत्पन्न हुए। उनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र थे। कई तो सिंह के सदृश और कईयों के मुंह हाथी से थे। कई रियक्स का सा मुख धारण किए थे। कई घोड़े आदि के से मुख लगाए थे। कई शेर का शरीर रखते थे, तो कोई अति रुष्ट पुष्ट, कोई अति क्षीण मलिन, कोई मध्य वर्ण का, कोई श्वेत, कोई पीत, कोई हरित आदि वर्ण का था। जिनका स्वरूप देखते हुए भय होता था। वे बड़ा शब्द करते, नाचते गाते और मार मार ऐसा शब्द कहते थे, जिनका शब्द चौं ओर फैल गया। वे बहुत उपद्रव करते थे, उनकी संख्या हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा समूह को काम ने देखा और मुझसे प्रसन्न हो कहा कि ये कौन है, इनका क्या नाम है। हमने कहा, इनका शब्द मार मार है, इसलिए इनका नाम मार होगा। यह तुम्हारे साथी होंगे और सब तपस्वियों का तब बिगाड़ेंगे। वह अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट कर दिया करेंगे। इनसे बढ़कर तीनों लोक में दुखदाई और कोई न होगा। हे काम, यह सेना लेकर इस बेर फिर जाओ और यह उपाय करो कि शिव स्त्री अंगीकार करे। तब कामदेव बोला कि मेरी कुछ नहीं चली और न अब आशा है, पर यह बात हम आपसे कहते हैं कि शिव का ध्यान तो भटकेगा और मेरे प्राण जाने हैं सो जावेंगे। इतना कह वह काम नई सेना समेत वहां से चला गया और वहां पहुंचा जहां शिवजी ध्यान अवस्थित थे। राम शिवजी को सिर के बल प्रणाम करता हुआ वहां उनकी प्रसन्नता के लिए असंख्य नामों से स्तुति करने और कहने लगा कि मैं अपने पिता की आज्ञा से ये काम करने आया हूं, सो आप मुझ पर कृपया रख सकेंगे। इतना कह वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय किसी के मन में धीर न रहा। काम, वसंत, मंद, पवन और मार्गणों ने अपना अपना पूरा काम किया, पर शिव का ध्यान न भटका। काम को अहंकार से रहित देख न जलाया तो काम लज्जित होकर फिर लौट आया। उसने कहा कि हम सब कुछ करके हार
गए हमारी कुछ नहीं चलती। यदि आपकी इच्छा है कि शिव विवाह करे तो इसके सिवाय कोई अन्य उपाय कीजिए। यह है काम तो अपने घर चला गया और हम निराश होकर चिंतित हुए। बहुत समय तक इसी शोक में मगन रहे पर कोई युक्ति न सूझी। उसमें हमने विष्णु जी का ध्यान किया और उनकी बहुत स्तुति की। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ अध्याय इति स्वाहा।